अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई टेंस आता है तो उससे हम किस तरह नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है उसको हमने नेगेटिव में किस तरह चेंज करना है। इसका जो मेथड है चेंज करने का बिल्कुल आसान है और प्रेजेंट सिंपल की निस्बत जो है बहुत ही ईजी है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल का अगर टेंस हो तो उसमें डू नॉट है या डज नॉट है और ईएस का इजाफा ख़त्म है, तो इसमें आपने कोई भी इस तरह का काम नहीं करना, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई टेंस आता है तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा देना है। जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस होगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अगर मैंने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो मैं कह दूँगा आई एम नॉट राइटिंग द लेटर। अब आई एम जो है यह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद और एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी से पहले हमने नॉट लगा देना है। बाकी जो हमारी स्ट्रक्चर होगी सेंटेंस की वो वैसे की वैसी रहेगी। मिसाल के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं दे आर गोइंग टू स्कूल। अब हमने इसको अगर चेंज करना है तो हम ये कहेंगे दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी हमारे पास टेंस हो तो उसे नेगेटिव में हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई टेंस आता है तो हमने उसको इंट्रोगेटिव में किस तरह चेंज करना है, यानी उसको इंटरोगेटिव किस तरह बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी सेंटेंस को जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो उसको जब हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो इंटरोगेटिव में, तो उसका आसान सा तरीका है कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है तो उसको सब्जेक्ट से पहले लगाना है और बाद में सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद से जो सेंटेंस की बाकी स्ट्रक्चर है वो वैसे की वैसी रहेगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव में जब चेंज करना है तो हम कहेंगे इज़ शी गोइंग टू स्कूल। और एक बात हमेशा याद रखें कि अपना इंट्रोगेटिव का जो भी सेंटेंस होगा उसमें अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आखिर में सवाल या निशान नहीं लगाया, तो वो हमारा सारा का सारा टेंस जो है वो गलत कंसिडर होगा। तो इनको बनाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है कि इज़ आर एम वाज वर, जो भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है उसको हमने सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे की वैसी रहेगी और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम कहेंगे आर वी प्लेइंग क्रिकेट।